रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको पता है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? या आई इज अ ट्रांसप्लांट इन आई डोनेटेड, मतलब कि कौन सा भाग जो है आई डोनेटेड में किया जाता है? यह आपको पता होगा तो कमेंट करिए इसी में, और इसके बाद नाम बताइएगा और शुरू से अंत तक देखने की कृपा करें। इसमें 70 क्वेश्चन होगा, आप लोग उसको पूरा शुरू से अंत तक 2x में देखिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, असत्य फल उत्पन्न होता है, जो असत्य फल है फॉल्स फ्रूट कहाँ से उत्पन्न होता है? पुष्पक्रम से, अंडप से, अंडाशय से, बीजांड से। तो इसका आंसर असत्य जो फल होता है, असत्य यानी फॉल्स फ्रूट होता है, वो पुष्पक्रम से होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सत्य फल, देखिए असत्य फल और सत्य फल, तो यह कहाँ से होता है? ट्रू फ्रूट होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? परागकोश से, अंडाशय से, अंडप से, बीजांड से। तो यह जो होता है सत्य फल, वह अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? जो कार्निया होता है वो मानव के किस अंग का भाग है? वह हृदय है, वृक्क है, नेत्र है और कान है। तो जो कार्निया है वह सी होगा, नेत्र से यानी आंख से संबंधित है, और इसी को डोनेट किया जाता है, कार्निया को ही डोनेट किया जाता है। जिस किसी के आंख का खराबी होता है तो यह कार्निया किसी को अगर दिया जाता है तो कार्निया ही दिया जाता है। तो इसको याद करने के लिए आप रखिएगा कि क्वेश्चन एक है कि आंख का कौन सा भाग का माने कौन सा भाग दिया जाता है, तो वह कार्निया दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो कार्निया जो है आंख का अंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? गाइटर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में देखिए गाइटर बोलते हैं। गाइकर डिजीज जो होता है वह किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है कि आयोडीन है, ऑप्शन बी है विटामिन ए है, ऑप्शन सी है विटामिन बी है, और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो घेंघा रोग जो होता है वह होता है आयोडीन की कमी से, जो नमक में पाया जाता है, NaCl में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है इससे, इसकी कमी से जो होता है रतौंधी होता है। रतौंधी जो होता है रात में दिखाई नहीं देता है, वह होता है। और विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। फिर उसके बाद से विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसको भी याद रखिएगा। यह कई बार आप लोग रट्टा मारते रहेंगे, याद होता जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो होता है वह रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी जो देखेंगे, आप कुछ खाएंगे मुंह में छाला पड़ जाता है, मुंह में जो छाला पड़ जाता है वो विटामिन सी की कमी के ही कारण से होता है। तो जो घेंघा रोग होता है इसका आंसर हो जाएगा ए, जो आयोडीन की कमी से होता है। इसको गाइटर भी बोलते हैं। दिया हुआ है कि नेत्रदान में आंख के कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? याद रखिएगा, ट्रांसप्लांट इन आई डोनेटेड, मतलब कि जब आंख का जो से डोनेट किया जाता है, नेत्रदान किया जाता है, तो उसमें कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कार्निया है, लेंस है, रेटिना है और पूरी आंख है। तो इसमें जो कार्निया होता है वही दान में दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसकी अधिकता होने से शरीर में, जैसे कोलेस्ट्रॉल एक तरह से वसा होता है, फैट होता है, और यह जो हमारे शरीर में ज़्यादा होगा उससे हाई ब्लड प्रेशर होता है, बीपी ब्लड प्रेशर होता है। और उसका कारण क्या है कि जो ब्लॉक नसें जो होती हैं, नसें में जाकर के यह ब्लॉक करने लगता है। ठीक है, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब यह कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्पादित होता है? यकृत में होता है, अमाशय में होता है, अग्न्याशय में होता है, पित्ताशय में होता है। तो यह जो होता है कोलेस्ट्रॉल जो होता उत्पादित होता है यकृत में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसे लीवर भी बोलते हैं। ऑप्थाल्मिक जो सब संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्थाल्मिक जो है नाक से है, मुंह से है, जीभ से है और आंख से है। तो ऑप्थाल्मिक जो है वह आंख से संबंधित है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और आंख में ट्रेकोमा भी होता है, यह भी याद रखिएगा, ट्रेकोमा भी होता है, ट्रैकोमा भी होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मशरूम में बहुतायत में मिलता है। मशरूम जो होता है एक तरह से वो कुकुरमुत्ता के जैसे नाम सुने होंगे, उसी की तरह मशरूम बोलते हैं उसे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बहुतायत मिलता है? तो वह क्या होता है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, बाहुलता होती है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतम शाकाहारी जो प्रोटीन पाए जाते हैं इनमें से कौन सा होगा? अनाज में, दाल में, सब्जियों में, दूध में। तो याद रखिएगा, जो दलहनी होती है ना, दलहनी दलहनी जो होती है, दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा शाकाहारी में, इससे जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें दाल हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर इसी ऑप्शन में सोयाबीन रहा होता, सोयाबीन रहा होता, तब इसका आंसर सोयाबीन हो जाता। लेकिन इसमें सोयाबीन नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर दलहनी हो जाएगा, मतलब दाल हो जाएंगे। और हरी सब्जी जो होता है इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है, इसमें लौह की मात्रा अधिक होती है, आयरन मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है?
मॉर्फिन है, निकोटीन है, हीरोइन है, क्विनिन है। तो यह जो है तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। जो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है वह निकोटीन है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? यकृत में संचित किया जाता है। विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यह जो होता है संचित जो होता है विटामिन ए होता है, और इसकी कमी से जो होता है रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। उसके बाद से बी से बेरी बेरी, इसको भी याद रखिएगा, बेरी बेरी। और उसके बाद से सी से स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी होता है। और उसके बाद से इसमें होता है डी की कमी से रिक्टेस होता है, रिक्टेस, ठीक ना, रिक्टेस। यह जो होता है यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और हमारी शरीर जो होती है स्वयं बनाती है। सी जो होता है खट्टे फलों में मिलता है, खट्टे फलों में। बी बेरी बेरी, और रतौंधी जो होता है ये जो गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों का सर्वाधिक संख्या है? जो हड्डी की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? अंगुली है, मस्तिष्क है, छाती है और कशुरकाएँ हैं। तो इसमें हो जाएगा अंगुलियाँ। अंगुलियों में सबसे ज़्यादा हड्डी होंगी, ठीक है। छाती में 24 हो जाएगा कशुरकाएँ, जैसे कि यहाँ पे छाती में जो होता है यहाँ पे, तो 2 मतलब कि 12 जोड़ी होता है, 24 होते हैं, ठीक है। चलिए, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्रगोलक किस सेट के द्वारा चालित होता है? ऑप्शन ए है 4 पेशियों के द्वारा, 6 पेशियों के द्वारा, और 8 पेशियों के द्वारा, और 10 पेशियों के द्वारा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 6 पेशियों के द्वारा। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होती हैं? तो वह 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वार्सिक्योर तथा मारास्मस बीमारी किसकी कमी के कारण से होता है? क्वार्सिक्योर, इसको भी याद रखिए, क्वार्सिक्योर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो प्रोटीन हमारे शरीर में अगर कमी हो जाएगा तो क्वार्सिक्योर और मारास्मस हो जाएगा, जिससे छोटे बच्चों में पेट निकलने लगता है, और शरीर दुबला पतला और पेट निकलने लगता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। डायबिटीज जो होता है मधुमेह का कारण कौन सा है? इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी, लौह की कमी। तो जो होता है मधुमेह जो होता है, यह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन कहाँ से? तो अग्न्याशय, अग्न्याशय जो होता है वर्क नहीं करता है, अग्न्याशय जो है वह कार्य नहीं करता है, इसी के वजह से थोड़ा सा कमी होने लगता है। तो इंसुलिन जो होता है इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? जो कमी होता है उसके कारण से नहीं बनता है। तो इसमें विटामिन सी है, विटामिन के है ऑप्शन में, और ऑप्शन सी में है बी है, और ऑप्शन डी में है सी। तो इसमें सी 2 जगह दिया हुआ है, तो इसको ए मान कर चलिए एक किसी को। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जो विटामिन के होता है इसकी वजह से खून का थक्का नहीं बनता है, इसकी कारण से, इसकी कमी के कारण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। लोहा मतलब कि Fe, आयरन मतलब कि इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा, कौन से भाग, मतलब कि ऑप्शन ए है कि अंडा में, हरी सब्जी में, दूध में और सेब में। इसमें सबसे ज़्यादा लौह मतलब कि आयरन सबसे पाया जाता है किसमें? तो यह हरी सब्जी में पाया जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के उत्पन्न उत्पन्न रोग होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है कौन सा? तो एलर्जी से दमा होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एनीमिया जो होता है लौह की कमी के कारण से होता है, जो शरीर में लौह की कमी के कारण से होता है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें ब्लड आना, शरीर में जैसे अगर कट जाएगा तो ब्लड रुकता नहीं है। पोलियो होता है जो हमारे एक शरीर को किसी को भी हो जाता है, नुकसान कर देता है। तो एलर्जी जो प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है वो दमा होता है, अस्थमा उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? जो एंटीटॉक्सिन की इंजेक्शन जो दिया जाता है वह किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? दिया है टिटनेस है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है और फिलोरोसिस है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। टिटनेस जो होता है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है उसकी रोकथाम के लिए। और यह टिटनेस कैसे हो सकता है? तो अगर जैसे आपके शरीर में किसी लोहे से कट जाए तो उसके लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, उसको कहते हैं टिटनेस का इंजेक्शन, ठीक है। उसी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? इसमें से कौन सा रोग है जो ठीक नहीं किया जा सकता है? वह कलर ब्लाइंडनेस है, ऑप्शन बी है कि दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, आप पैरासायोपिया बायोपिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है दूर दृष्टि है तो उसमें दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद से ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है हरा और
लाल में पहचान नहीं कर पाता है। अगर जिसको भी अगर यह होता है, उसको लाल और हरा में पहचान नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल है कौन हरा है, तो इसीलिए इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, यह जन्मजात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना जांच के लिए किया जाता है? जो विडाल टेस्ट होता है वह किसकी संभावना के लिए किया जाता है? तो जो जांच किया जाता है वह टाइफाइड के लिए होता है। जो विडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। दिया है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कहाँ की है? तो एस्टिग्मेटिज्म जो है बीमारी है वो आँख की है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किए थे। इसका आंसर बी सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है किसके कारण से? जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा, कीटों के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मवेशियों में आर्गोटिज्म जो रोग होता है वह कवकों के द्वारा होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ओ आर टी किसके रोगोपचार में से संबंधित है? ओ आर टी जो होता है वो किसके रोगोपचार से संबंधित है? उसका आंसर हो जाएगा अतिसार। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। रक्त अल्पता जो होता है, मानव शरीर में खून की कमी हो जाती है, यह लौ की कमी के कारण से होता है। यह जो है बी बेरी बेरी से। और कैंसर जो होता है डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण से होता है, जिसको लीकोमिया बोलते हैं। तो याद रखिएगा ओआरटी किसके उपचार के लिए? तो अतिसार के लिए होता है। अतिसार के लिए डायरिया बोलते हैं उसको, डायरिया। ओआरटी, ठीक है। चलिए, एचआईवी संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एचआईवी संबंधित है, किससे संबंधित है? कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से और एड्स से। तो यह एड्स से संबंधित है। एचआईवी के बाद से अंत में एड्स हो जाता है और वह पुरुष बचता नहीं है। एचआईवी से बच सकता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट हमेशा दवा खा करके बचाया जा सकता है, लेकिन जब एड्स हो जाएगा तो वह नहीं बच पाएगा। और एड्स यह होता है 3-4 चीज़ से होता है। सुई न लगाया जाए इधर उधर, मतलब कि गलत संबंध न बनाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एचआईवी संबंधित है वो एड्स है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो निमोनिया रोग होता है वह किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है जीभ, ऑप्शन सी है यकृत और श्वास नली। तो निमोनिया जो रोग होता है वह फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निमोनिया किसके कारण से होता है? निमोनिया जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो यह हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण से। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए, जो होता है इसको बता दे रहे हैं। इसका जो बैक्टीरिया का जो होने वाले रोग का है उसको याद रखने के लिए याद रखिएगा डी प्ले सी गो नी टी टी को काली खांसी है। काली खांसी है, तो इसको याद रखिएगा। डिप्ले है डिप्थीरिया है, प्ले है प्लेग है, सी सिफिलिस है, गो से गोनोरिया, नी से निमोनिया, टी से टाइफाइड, टी से टीबी, को मतलब कूड़, काली खांसी और है से हैजा। ये याद रखिएगा, इसी से सब बन जाएंगे। और इससे जो होता है वायरस से, तो रे छोटी माता, टेरे छोटी माता, इसको याद रखिएगा। ए डे पी ख पो चे गई, इसको भी याद रखिएगा। ट्रे से ट्रेकोमा, रेबीज, छोटी माता, एड्स, डे से डेंगू, पी से पीलिया, ख से खसरा, पो से पोलियो, चे से चेचक, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। तो यह हो जाएगा वायरस से। और निमोनिया जो होता है उससे बैक्टीरिया के कारण से, यानी कि जीवाणु के कारण से होता है। चलिए, रिक्टेस एक बीमारी है। रिक्टेस है, यह बीमारी है मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की, टिश्यू तक की। तो यह हड्डियों की है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और रिक्टेस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसको भी याद रखिएगा। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी जो होता है किसके इलाज में प्रयोग किया जाता है? कैंसर में, ट्यूबरकुलोसिस में, हेपेटाइटिस ए में, अर्थराइटिस में। तो यह जो होता है कैंसर के रोग में कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। और यह जो शरीर में कीमोथेरेपी लगता है उससे, और जिसके भी अगर लगता है तो उसके बाल झड़ने लगते हैं। और उसी में यह कैंसर के रोग में यह किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। स्पाइंडलाइसिस जो बीमारी है किसको प्रभावित करता है? यह जो है स्पाइंडलाइसिस जो होता है, स्पाइंडिलाइसिस होता है, वह जो होता है मेरुदंड को नुकसान करता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एथिलिक फूड रोग किससे होता है? एथिलिक फूड रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, मतलब कि तो यह होता है फंगस से। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है?
टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है, इसका नाम पूछ दिया टिटनेस का, तो उसका हो जाएगा क्लोरोस्ट्रीडियम टिटाइनी होता है इसका आंसर, क्लोरोस्ट्रीडियम टिटाइनी होता है इसका आंसर, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो टिटनेस है उसको अन्य बीमारी किसके नाम से जाना जाता है, रिंगबर्ग, लग्जो और टिनिस्टस और एथलिक फुट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, तो जीवाणु का सबसे पता लगाया था ल्यूमेन हाक ने, इसका आंसर ए बी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवाणु को जो पता लगाने वाले थे वो ल्यूमेन हाक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है वह किए थे, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, आर्किमिडीज थे। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जो जीव विज्ञान है उनके जनक कौन है, तो इसको याद रखिएगा, जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, दो ठे विज्ञान है, एक जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान में दो पार्ट है, इसमें तो होता है वनस्पति विज्ञान, तो यह दो पार्ट होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब इनका जो होगा जो है विज्ञान का, तो जीव विज्ञान कौन है, तो यह अरस्तु हैं, और इसी में जंतु विज्ञान के भी अरस्तु जनक है, ठीक है। लेकिन वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस हैं, ये भी याद रखिएगा कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं जनक, और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रास्टस हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, जो इसमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो इसमें CO2 वायु प्रदूषक नहीं है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रथम जीव की उत्पत्ति होती है, प्रथम जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर, हवा में, जल में और किसी अन्य ग्रह पर, तो यह जल हो जाएगा, इन वाटर, जल में होता है, प्रथम जीव की उत्पत्ति जल से हुई है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था, तो जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इस कथन का सत्यापन ओपेरिन ने किए थे, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पौधे के किस भाग में काफी प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होता है, यह बीज से प्राप्त होता है, बीज से, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, काफी की बीजों में और नीम की पानी में, तो निकोटीन जो पाया जाता है वो तंबाकू में पाया जाता है, थोड़ा बहुत चाय में भी होता है, काफी में कैफीन होता है, ठीक है। तो निकोटीन जो पाया जाता है वो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। कीटभक्षी होता है, कीटभक्षी इसमें से कौन सा है, अमरबेल है, ड्रोसरा है, गुलाब है, नागफनी है, तो कीटभक्षी है, ड्रोसरा है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, वाटसन और क्रिक, डॉक्टर एजी खुराना को, रॉबर्ट हुक को, ब्रिग्स एंड किंग को, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वाटसन और क्रिक को मिला है। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वह वाटसन और क्रिक को मिला है। दिया है आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है, तो आनुवंशिकता के जन्मदाता जो है वह है ग्रेगर जर्मेंडल, इसका आंसर डी से हो जाएगा। आलू क्या है, आलू एक तना है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया, तो किसके द्वारा, तो एडवर्ड डॉक्टर जेनर के द्वारा। चेचक के वैक्सीन जो तैयार किया था वह चेचक के वैक्सीन को तैयार करने वाले डॉक्टर जेनर थे, इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, जो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है उस पर काबू पा लिया गया है, टीबी पर है, कैंसर पर है, जोड़ों के डिसऑर्डर पे है, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पे है, तो इसका आंसर टीबी हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस पे काबू पा लिया गया है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। भारत के लोगों की वसा पाया जाता है, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, कौन सा होगा, तो यह क्या कह रहा है कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है कितना डीटीटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 से 30 ppm डीटीटी पाया जाता है। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडी कटीन प्राप्त होता है, नीम से प्राप्त होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। जो एजाडी कटीन जो प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो नीम से प्राप्त करते हैं। एंटीबायोटिक होती है, जो एंटीबायोटिक क्या होती है, तो दवाई होती है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्न में से कौन दूध को दही बनाता है, जो इसमें से कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा दूध को दही बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो यह स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रडार का आविष्कार किसने किए थे, रडार का जो आविष्कार किए थे तो रॉबर्ट वाटसन ने किए थे, रडार का जो आविष्कार किए थे रॉबर्ट वाटसन ने किए थे।
मनुष्य में एफ्लाटोक्सिक खाद्य पदार्थ विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित करता है? एफ्लाटोक्सिन, जो एफ्लाटोक्सिन है, खाद्य विषाक्त जो होता है उसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें यकृत में छेद हो जाता है। अगर आप जहर जैसे कोई खा लेता है व्यक्ति, तो उसमें पता लगाने के लिए यकृत में छेद हो जाता है, इसी की वजह से होता है। दिया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो पाया जाता है वो विटामिन 12 में पाया जाता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक जो होता है वह स्फेग्नोमीटर होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लोलक की कला अवधि जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक की कला अवधि है, मतलब टाइम पीरियड है, वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लेंथ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? जो चुंबकीय सुई होता है वह उत्तर के तरफ दिखाई दे, मतलब कि इंगित करता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कुंडली में कैसे पैदा करते हैं? प्रकाश कुंडली में कैसा पैदा करते हैं? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा कि परमाणु को उद्वेलित करके। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। महासागर में ऊंची तरंगे कैसे होती हैं? महासागर में ऊंची जो जल तरंगे होती हैं कैसी होती हैं? तो वो चंद्रमा से होती हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। कमरा को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरा को जो ठंडा किया जाता है वो संपीड़ित गैस के छोड़ने से होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसमें एक तरीका है, प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो वह आंसर ए सही हो जाएगा। बाई प्रिज्म के द्वारा इसको अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य जो ग्रहण होता है वह होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा आ जाता है, तो इसमें कौन सा होगा? बीच में चंद्रमा हो जाएगा। इसका आंसर ए से हो जाएगा। सबसे छोटा दिन कब होता है? इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, छोटा बड़ा इनमें से सब कब इक्विलेटर होता है, कब बराबर होता है, कब विषुवत रेखा पे होता है, कब मकर रेखा पे होता है, कब कर्क रेखा पे होता है। तो ये याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कि सूर्य इस तरह से चलता है और ऊपरी भाग में यहाँ पे जैसे ये कर्क रेखा है, यह विषुवत रेखा है, और यह जो है यहाँ पे यह मकर रेखा है। मकर रेखा है, यह कर्क रेखा है, इसको भी याद रखिएगा। और भूगोल पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा इसको। यह विषुवत रेखा है, या इक्विलेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा है। ठीक, इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा चीज है, आप याद रखिएगा। देखिए, याद करने के लिए यहाँ पे MS महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते होंगे। MS धोनी, ठीक है। और उस पर ये कहाँ के रहने वाले? तो झारखंड के। इसी को याद रखिएगा, MS धोनी झारखंड के रहने वाले हैं। तो यह हो जाएगा 21 मार्च, यम से मार्च। यह हो जाएगा सितंबर, 23 सितंबर। दिसंबर है 22 दिसंबर, और 21 जून। ठीक, कर्क रेखा पे याद रखिएगा, कर्क रेखा पे 21 जून को आता है, और इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो और सबसे छोटा दिन पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे छोटा दिन पूछ रहा है। तो देखिए, हम जैसे जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं भारत में, तो भारत यहीं पे कर्क रेखा जो होती है भारत को बीचों बीच में काटती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन जब होगा तो यहाँ से छोटा दिन होगा। और कह रहा है कि सबसे छोटा दिन कब होगा? तो यह हो जाएगा 23 दिसंबर को। यहाँ पर हो जाएगा 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यह बी नहीं, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दिसंबर है, यह जो होगा ए सही हो जाएगा। तो इसी का आंसर सबसे छोटा कौन सा दिन हो जाएगा? तो यह 22 दिसंबर या 23 दिसंबर हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होगा हमारे यहाँ। अगर यहीं पे यहाँ के लोगों को, जैसे यहाँ पे अगर कोई देश है तो उसके यहाँ बड़ा दिन यही हो जाएगा, और हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सीधा पड़ेगा 21 जून को, लेकिन जब यहाँ चला जाएगा तो 21 जून को तिरछा पड़ेगा और यहाँ पे सीधा पड़ेगा, तो हमारे यहाँ छोटा दिन होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दिया है सोने को घोला जा सकता है, जो सोना है उसको घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में घोला जा सकता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखेंगे कि सोने का घोला है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जो चूहा मारने वाले होता है रासायनिक पदार्थ, उसका नाम क्या है? तो पोटेशियम साइनाइड है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो वह पानी बनेगा। इसका आंसर
डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो वह लोहा होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे स्प्रीन कहाँ मिलती है? यह एक पेड़ से मिलता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? यह अंतिम क्वेश्चन है। पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? तो वह तांबा और जस्ता का होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पीतल कौन सी मिश्र धातु का मिश्रण है? तो वह हो जाएगा तांबा और जस्ता। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और यही क्वेश्चन था 72 क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस भाग पर बनाया जाए, तो इसका मैसेज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।